कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में बना है। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे कि इस मंदिर को शापित कहा जाता है। साथ ही साथ ये मंदिर कई सालों से रेत में दबा हुआ था। इस मंदिर के ऊपरी सिरे में एक बहुत बड़ा चुम्बक हुआ करता था और ऐसे न जाने कितने रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी लोग अनजान हैं। और ऐसे ही रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर के मेन गेट को आखिर अचानक से बंद क्यों कर दिया गया, आइए जानते हैं। उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा नदी के किनारे बसा यह मंदिर भगवान सूर्य देव का मंदिर है। इस मंदिर को इस तरह से आकार दिया गया है जैसे ये भगवान सूर्य देवता का रथ हो। इसमें रथ के 12 बड़े पहियों को लगाया गया है। इसके साथ ही इस रथ को 7 घोड़ों के द्वारा खींचते हुए भी दिखाया गया है। इस मंदिर पर सुबह और शाम के समय में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये देखने में बेहद मनमोहक लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य की किरण इस मंदिर से सबसे पहले सूर्य देवता को प्रणाम करके आ रही हो। इस मंदिर में एक इंसान को हाथी और शेर के नीचे दबा दिखाया गया है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि यह मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि इंसान जिंदगी भर अपने झूठे अहंकार और घमंड के नीचे दबा रहता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र संभाजी ने कुष्ठ रोग हो गया था। इन्होंने ऋषि कटक के कहने पर भगवान सूर्य देवता की आराधना और पूजा करनी शुरू की थी, क्योंकि ऋषि कटक ने इन्हें बताया था कि भगवान सूर्य देवता की आराधना करने से इनका ये रोग दूर हो जाएगा। और इसीलिए मित्र वन में संभा ने भगवान सूर्य देवता की आराधना करना शुरू किया। इन्होंने 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या करके भगवान सूर्य देवता को प्रसन्न किया, जिससे सूर्य देवता काफी प्रसन्न हुए और इनके रोग का अंत किया। अपने रोग के ठीक होने के बाद संभा को एक दिन चंद्रभागा नदी में नहाते वक्त भगवान सूर्य देवता की एक मूर्ति मिली थी, जिसे इन्होंने मित्र वन के एक मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया। इस मंदिर के बारे में कई तरह की मान्यताएं आज भी फेमस हैं, जिनमें से एक ये भी है कि यहाँ शाम और रात के समय में नर्तकियों के पायलों के घुंघरूओं की आवाज आती रहती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि पहले इस मंदिर में सबसे ऊपर की तरफ गुम्बद पे एक बड़ा सा चुम्बक लगा हुआ था, जिसकी वजह से भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकती हुई दिखाई देती थी, जो अक्सर लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी रहती थी। और ऐसा बताया जाता था कि ये कोई आम चुम्बक नहीं था, बल्कि ये इतना स्ट्रांग था कि इसकी वजह से समुद्र से गुजरने वाली नावें अपना रास्ता भटक जाती थी। यहाँ तक कि इस चुम्बक की वजह से उनका कंपास भी ठीक तरह से काम नहीं करता था और इसी वजह से परेशान होकर कुछ विदेशी यात्रियों ने इस चुम्बक को निकाल लिया था। यह चुम्बक इस मंदिर को बैलेंस भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में बेहद बड़ी बड़ी लोहे की प्लेट्स का निर्माण किया गया था, जिन सबका बैलेंस इस बड़े से चुम्बक से था। लेकिन इसके निकलते ही इस मंदिर की नींव काफी कमजोर हो गई और यह मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा। इस मंदिर की मेन मूर्ति को कई सालों तक रेत में छिपा कर रखा गया और इसके पीछे की वजह थी कि कुछ लोगों द्वारा लगातार मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए मंदिर और मूर्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ के पुजारियों ने इस मूर्ति को छुपा दिया, जिसके बाद पूरी भेजकर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर में सूर्य देवता की मूर्ति न होने के बाद यहाँ सूर्य वंदना रोक दी गई। यहाँ पर पूजा पाठ न होने की वजह से ये मंदिर कई सालों तक पेड़ पौधों और धूल मिट्टी से ढका हुआ था, जिसे बाद में खोजा गया। 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुड बर्न ने मंदिर के मेन मंडप पर दीवारें उठवा दी और इसे रेत से भरवा दिया और पूरे 3 सालों के बाद इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। इस मंडप को जगमोहन मंडप के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे गवर्नमेंट ने कई बार इन दरवाजों को खोलने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में इसे कुछ न कुछ कारणों से बदल दिया गया। लेकिन इसे न खोलने और बंद करने की असली वजह आपके अकॉर्डिंग क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।